हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम अपना कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप साउथ। ठीक है, इससे पहले हम नॉर्थ के मौर्यन एम्पायर, अशोका रूलर्स, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम साउथ की तरफ जाने वाले हैं। तो न्यू नोशन एंड किंगशिप्स मतलब किंगशिप्स होती है रिश्तेदारी। ठीक है, तो साउथ इंडिया में किस तरीके की जो है राज्य को चलाने का सिस्टम था, किस तरीके के रूलर्स वहाँ पर रूल कर रहे थे, वो सब हम जानने वाले हैं अपने न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप साउथ में। मैनी न्यू किंगडम्स वर emerged इन द एरिया ऑफ डेक्कन साउथ। डेक्कन साउथ का एरिया बेसिकली साउथ इंडिया को ही डेक्कन साउथ का एरिया कहा जाता है। द मेन रूलर्स वर चेराज, चोलाज एंड पांड्याज। अब अपने चेरा, चोला, पांड्याज के बारे में छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, कि चेरा, चोला, पांड्या बहुत ही अमीर जो थे, बहुत ही रिच टाइप के ये रूलर्स थे। ठीक है, और साउथ इंडिया में रूल करते थे ये इन द बिगनिंग ऑफ द टाइम। ठीक है, इन तमिलकम दिस किंगडम वर द एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला। आज के प्रेजेंट समय में ये आंध्र प्रदेश और केरल का एरिया है जहाँ पर ये चेरा, चोला, पांड्या रूल करते थे। दीज किंगडम्स आर वेरी रिच, ये बहुत ही रिच होते थे, अमीर होते थे और प्रॉस्पर होते थे। प्रॉस्पर मीन्स कि इन पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज। अब हमें पता कहाँ से चला कि साउथ इंडिया में चेरा, चोला, पांड्या रूल कर रहे थे, बहुत रिच थे, बहुत प्रॉस्पर थे। हमें कैसे पता चला? हमें पता चला इसके बारे में तमिल संगम टेक्स्ट से। तमिल संगम टेक्स्ट कुछ एक तमिल में लिखे हुए कुछ दस्तावेज हैं, कुछ पेपर्स हैं, लीगल पेपर्स हैं, जिनसे हमको पता चला है साउथ के बारे में। सतवानाज वर द किंग्स रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सतवाना रूलर्स इस समय में, सतवाना रूलर्स बहुत पुराने रूलर्स हैं। इस रूलर्स के बारे में आप 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सतवाना रूलर्स जो थे वो बेसिकली वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल किया करते थे इसी टाइम पीरियड के अराउंड। शाकाज रूल ओवर सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का जितने भी सेंट्रल एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शाका रूलर्स जो है रूल करते थे। दीज बोथ वर वेरी रिच। ठीक है, ये दोनों सतवाना, शाकाज, चेरा, चोला, पांड्याज, ये सब बहुत रिच थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज ट्रेड, क्योंकि इनका ट्रेड सेंटर, इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था और ट्रेड सेंटर्स भी इनके बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट है टॉपिक डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स क्या होता है? डिवाइन किंग्स मतलब कि ऐसे राजा जो अपने आप को एक तरीके से बहुत डिवाइन मानते थे। डिवाइन मतलब कि एक तरीके से अपने आप को बहुत महान मानते थे। The many of the kings used to consider themselves as gods and give themselves big titles like Kushanas। कि बहुत सारे राजा ऐसे होते थे जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े टाइटल देते थे और अपने आप को एक तरीके से गॉड मानते थे, भगवान मानते थे, और प्रजा को अपना वो मानते थे, सेवक। ठीक है, तो इसी का एग्जाम्पल आपको दे रखा है कुशाना रूलर्स। कुशाना रूलर्स खुद को भगवान मानते थे और अपनी प्रजा को अपना सेवक मानते थे। दे प्लेस द स्टैचू ऑफ द किंग्स इन द टेम्पल। यहाँ के लोग क्या करते थे कि अपने राजा का स्टैचू जो था, ठीक है, साउथ इंडिया में क्या होता था, जो राजा लोगों के स्टैचू होते थे उन सबको मंदिर में रखवाया जाता था और एक तरीके से उनकी गॉड की तरह और देवता की तरह पूजा की जाती थी। Some of the Kushana kings were also called themselves son of God, देवपुत्र। बहुत सारे कुशाना के राजा, कुशान साम्राज्य के कुछ ऐसे रूलर्स, ऐसे राजा हुए हैं जो अपने आप को क्या कहते थे? सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड का मतलब क्या है कि सूर्य का पुत्र, मीन्स सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा। ठीक है, भगवान का बेटा कहते थे। देवपुत्र, देवपुत्र भी मतलब कि देवों का पुत्र। देव कौन होते हैं? भगवान, भगवानों के पुत्र मानते थे अपने आप को राजा हैं। ठीक है, ड्यूरिंग 4th सेंचुरी गुप्ता एम्पायर फ्लॉरिश। अब क्या होता है 4th सेंचुरी, अब BC का टाइम पीरियड नहीं है, अब CE का टाइम पीरियड आ गया है। 4th सेंचुरी CE के टाइम पीरियड में क्या होता है, गुप्ता जो एम्पायर है वो फ्लोरिश होना शुरू हो जाता है। जितना भी हम ये सब पढ़ रहे हैं डिवाइन किंग्स के बारे में, कुशाना, सतवाना, शाकास, ठीक है, चेरा, चोला, पांड्याज, ये सब साउथ में रूल कर रहे थे। ठीक है, तो गुप्ताज जो थे वो भी इस समय में फ्लोरिश हो रहे थे 4th सेंचुरी के अराउंड। इन देयर टेरिटरी देयर वॉज समांताज। अब गुप्ता साम्राज्य में क्या होता था, कुछ समांता नाम के कुछ पर्सन्स होते थे। ये समांता बहुत ज़्यादा रिच होते थे, बहुत ज़्यादा अमीर होते थे और इनके पास अपनी लैंड होती थी। लैंड मीन्स अपनी ज़मीन होती थी, अपनी आर्मी होती थी, अपनी सेना रखते थे अपने पास, एंड हेल्प किंग्स फॉर वॉर। और यही समानताज बहुत ज़्यादा अमीर होने के कारण इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते थे। अब इन रिसोर्सेज से ये राजा लोगों की हेल्प किया करते थे लड़ाई वगैरह में। समटाइम्स
क्या होता था, समटाइम्स ऐसा होता था कि समांताज जो थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, ये समांताज इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे कि ये अपने आप को रिप्लेस कर दिया करते थे। ठीक है, समांताज इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे कि अपने आप को रिप्लेस कर देते थे, राजा लोगों को रिप्लेस कर देते थे और समांताज खुद रूलर बन जाते थे। We came to know about through literature, coins, inscriptions and etc. प्रशस्तिज written praise of king। अब मतलब क्या है इसका कि हमको इन सब के बारे में कैसे पता चला, हमको गुप्ताज के बारे में कैसे पता चला कि गुप्ताज में समांताज होते थे और जो कुशानाज थे, शाकाज थे, सतवानाज थे, तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग कॉइन्स से। जब हम कॉइन्स को स्टडी करते हैं, कॉइन्स की स्टडी को हम कहते हैं, पता नहीं क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कॉइन्स की एपिग्राफी, यस एपिग्राफी कहते हैं। जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं उनको एपिग्राफिस्ट कहते हैं, और यही एपिग्राफिस्ट जो है इन रिसोर्सेज से पता लगाते हैं कि ये किसके रिसोर्सेज हैं। ठीक है, प्रशस्तिज रिटन इन द प्रेज ऑफ किंग्स, और कुछ ऐसी प्रशस्तिज होती थी। अब गुप्ता के टाइम पीरियड में क्या होता था, गुप्ताज के टाइम पीरियड में प्रशस्तिज लिखी जाती थी। प्रशस्ति होती है प्रेज, किसी भी राजा की प्रेज जब किसी रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में मिलती थी तो उसको प्रशस्ति का नाम दिया जाता था गुप्ता साम्राज्य में। ठीक है, और क्या था, ऐसी ही हमें एक प्रशस्ति मिली है, ठीक है, उसका नाम है प्रज्ञा प्रशस्ति, क्योंकि प्रयागराज में मिली है। एट प्रेजेंट इसका नाम प्रयागराज है। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रशस्ति मिली है इलाहाबाद पिलर्स की इंस्क्रिप्शन से। इलाहाबाद के जो पिलर्स की इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे लिखी हुई हमें एक प्रज्ञा प्रशस्ति मिली है, जो कि संस्कृत के अंदर लिखी हुई है और लिखी है हरिसेना ने। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो आम लोग होते थे वो राजा लोगों को खुश करने के लिए एक प्रशस्ति लिख दिया करते थे, राजा की प्रेज में कुछ लिख दिया करते थे, जिससे राजा खुश होकर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया करता था। ऐसी ही एक प्रेज हमें मिली है प्रज्ञा प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन करी हुई हमें प्रज्ञा प्रशस्ति मिली है, जो कि संस्कृत में कंपोज की गई है, हरिसेना ने कंपोज की है। और किसकी प्रेज में लिखी गई है ये लिखी हुई है किसकी प्रेज में, समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखी गई है ये प्रशस्ति, जो कि एक मोस्ट पावरफुल रूलर था गुप्ता पीरियड का। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।